आज के वचन में आप सबों का हार्दिक स्वागत है कि आज परमेश्वर की दया और अनुग्रह जो हम लोगों के लिए है उसको आज नाप भी नहीं सकते हैं, गिन भी नहीं सकते हैं, इतना अद्भुत है। और इस अद्भुत बातों को ही आज हम सबों को सुनकर ग्रहण करके अपने जीवन में आगे बढ़ना। इसलिए आज हमें पेंटिकोस्ट एक ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है 50वां, अर्थात फसह पर्व के बाद कटनी का भी पर्व मनाते हैं। पहला फसल जो आज के दिन में इस्राएली लोग चढ़ावा चढ़ाते थे, पहला उपवास लेकर परमेश्वर के पास आते, इसलिए आज कटनी का भी पर्व। और दूसरा हम लोग देखते हैं कि सप्ताह का पर्व, इसको 7 सप्ताह तक भी पर्व मनाते थे। आज हम लोग देख रहे हैं कि ईस्टर के बाद, मतलब यीशु मसीह के जी उठने के बाद 50वां दिन में आज हमें पवित्र आत्मा हुआ, पवित्र आत्मा की आगमन हुई। और इस दिन, इस वर्तमान समय में हम लोग देखते हैं कि कलीसिया का भी स्थापना हुआ या जन्म हुआ। और इसमें 120 चेले एक जगह उपस्थित, ऐसे ही जैसे हम लोग इस जगह पर उपस्थित होकर उसकी आराधना कर रहे हैं। और ये आज्ञा यीशु मसीह ने जब स्वर्ग को उठा लिया गया तब कहा था कि जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगी तब तक ठहरे रहना। और चेले लोग इसी तरह से 120 लोग ठहरे। और अचानक आंधी की बड़ी सनसनाहट की आवाज आई और उस घर में आग सी उनके ऊपर उतरी और हर एक ऊपर ठहर गया, है ना। एक आग के समान उतरी और हर एक के ऊपर ठहर गया और आत्मा की अगुवाई से अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और आज के हम लोग वचन में देखे कि विभिन्न देशों से लोग थे और बहुत सारे भाषा बोलने वाले। आज 9 पद में हम लोग देखे कि पर्ती, मीदी, इलामी, मेसोपोटामिया, यहूदिया, इन लोग 15 देश के लोग थे और बहुत दूर दूर से लोग आकर इकट्ठे हुए और एक को अपनी ही भाषा में बोलते हुए सुनाई दे रहा था। हर एक को, है ना, हर एक को अपनी ही भाषा में बोलते हुए सुनाई दे रहा था। सब सुनकर अचंभित थे। कितनों ने कहा ये तो मदिरा के नशे में है। तो पतरस ने उनके बीच में खड़े होकर उपदेश करने लगा। आज पतरस के बारे में हम लोग जानते हैं कितना डरपोक था, लेकिन जब पवित्र आत्मा आया वो निडर होकर सुसमाचार या उपदेश करते हैं। और उनके उपदेश को सुनकर 3000 लोग विश्वास किया। 3000 लोग उसी डरपोक पतरस की उपदेश को सुनकर 3000 लोग विश्वास किया। इसीलिए आज का दिन कलीसिया का जन्मदिन भी कहा जाता है। 3000 लोग आज चेलों के द्वारा से विश्वास किए और कलीसिया का जन्म हुआ। तो इसमें हम लोग 3 बातों को देखेंगे। आत्मा का आना और आत्मा से सामर्थ पाना, भीड़ की प्रतिक्रिया। तो इसमें हम 3 बातों को देखते हैं कि आत्मा का आना। आत्मा का आना आग के रूप में पवित्र आत्मा आया, है ना। आग के रूप में पवित्र आत्मा आया जिसको प्रेतों के काम में हम लोग 2 का 3 में देखें कि आग सी। और इसको हम लोग पुराना नियम में भी देखते हैं कि पुराना नियम में जब मूसा के समय में, मूसा के जब भेड़ बकरी चरा रहा था अपना ससुर का, तो एक झाड़ी जल रही थी, लेकिन वो झाड़ी क्या नहीं हो रहा था, भस्म नहीं हो रहा था, जल के भस्म नहीं हो रहा था, वो आग थी। दूसरी के हम लोग देखते हैं कि इस्राएली लोगों के लिए
परमेश्वर ने आग का खंभा होकर चलता था और उनको मार्ग दिखाती थी। वो आग मार्ग भी दिखाती थी और जब ठंडा भी थी तो उस आग के द्वारा से अपने शरीर को गर्म भी करती थी। ये सारी चीज आज आग के द्वारा से ही आज पुराना नियम में भी देखते हैं। उसी तरह से नए नियम में भी आज हम लोग आग के बारे में देख रहे हैं कि आग के रूप में जहां चेले लोग ठहरे थे आई और उनके ऊपर ठहर गई और वे सामर्थ पाए, वे सुरक्षा पाए। पाप और बुराई से, अंधकार से वे पवित्र आत्मा के द्वारा से दूर किए गए। आज हम हर एक लोगों के जीवन को भी आज उसी तरह से परमेश्वर या यीशु मसीह या पवित्र आत्मा देकर हमें हर तरह के पाप और बुराई से आज दूर करना चाहता है। वो आज जीव में बैठी, अर्थात हमारे जीव आज हमारे कई तरह के शब्दों को हम लोग को इस जीव के द्वारा सिखाते हैं, अच्छा और बुराई को। इसलिए जीव में के ठहर गई ताकि इस जीव के द्वारा से हम शुद्ध वाक्य बोल सकें, सत्य की बातों को बोल सकें, जिसको यूहन्ना रचित सुसमाचार आज उसका 32 वचन में कहता है, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, है ना। सत्य को जानोगे तो सत्य क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। और सत्य की आत्मा आएगा तो हर एक लोगों को क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा प्यारों। इसलिए आज पवित्र आत्मा हर एक लोगों को स्वतंत्र करती है, आजादी देती है। इसलिए जीव में ठहर गए ताकि हम शुद्ध बोले, न्याय, आज पवित्रता का जीवन जिए। आज प्रभु यीशु मसीह के पास शुद्धता, पवित्रता और न्याय है। आज उसी न्यायता को हमें, उसी शुद्धता और उसी पवित्रता को हमें दिया है, जिस यीशु ने आज इस पाप में जगत में रहकर आज हर एक लोगों के जीवन को आज शुद्धता और पवित्रता के बारे में हमें दिखाया। और यही चीज को आज चेले लोगों को भी कहा। हम लोग देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:18 में लिखा है कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुझे एक सहायक भेजूंगा। क्या बोला है? मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, एक सहायक भेजूंगा, है ना। ये प्रतिज्ञा आज यीशु मसीह ने किया है और उसी प्रतिज्ञा के तहत आज हम लोग इस दिन में एक विशेष हम लोग पर्व भी मनाते हैं और अपने आप को समर्पित करते हैं और आज के दिन में कंफर्मेशन भी लेते हैं कि हम पवित्र जीवन जिए, सत्य की आत्मा को पाए। आज हमें सत्य की आत्मा दिया है, सह की आत्मा दिया है। उस आत्मा के द्वारा से हम, मेरा जीवन, मेरा मन क्या हो? परिवर्तन हो, मन फिरा हो, नया जीवन, नई सृष्टि का जीवन जिए, जिसको पहला कुरिन्थ 5:17 वचन में हमें लिखता है, जो मसीह में है वे क्या है? नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नई, नया। आज इतने सारे व्हाइट कपड़ा पहने हैं, इन लोग क्या करना चाह रहे हैं? नया, नया। आज नया जीवन पाने या नए जीवन सी चाल चलने की आज प्रतिज्ञा करें। इसलिए रोमी की पत्री 12:2 में लिखा है, मन के नए हो जाने के द्वारा तुम्हारा चाल चलन भी क्या हो? बदलता जाए, है ना। मन, है ना, मन के नए हो जाने के द्वारा से आज तेरे चाल चलन भी बदलता जाए। आज हम लोग वस्त्र पहन के आज नया नहीं हो सकते हैं, लेकिन वचन को सुनकर आज समझकर आज हमारा मन नया हो सकता है। इसलिए मन की नया करना है, मन को आज हमें शुद्ध और पवित्र रखना है। इसलिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, उस आत्मा को अपने जीवन में उतारे और उस आत्मा के द्वारा से जो आज इस्राएलियों के आगे आगे आज चली, आज हमारे जीवन में भी वही पवित्र आत्मा आगे आगे चलना चाहती है और हमें जीवन देना चाहती है। पवित्र आत्मा हमारी रक्षा करना चाहती है। आज हर तरह के पार परीक्षाओं से, बुराई से, बुरी संगति से आज हमें रक्षा करके हमें पवित्र मार्ग में चलने की अगुवाई करती है, पवित्र अगुवाई करती है, जिसको आज हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:26-20 में भी
उस बातों को हम लोग देखने पाते हैं कि किस तरह से आज हमारे जीवन के लिए प्रभु ने आज पवित्र आत्मा देकर हमें आनंदित किया है। 20 में कहता है, उस दिन तुम जानोगे कि मैंने अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं। आज अपने पिता में कैसे हैं उसको जानने पाएंगे। और तुम मुझ में है और मैं तुम में। आज पिता हम में है और हम उसके हैं। तो इसलिए आज हमें जानना है कि कैसे आज प्रेम करने के द्वारा से आज हम लोग गलाती 5:22 में भी देखने पाते हैं कि आज 9 जो आत्मा के फल है, सबके सब तो फल नहीं हो हमारे जीवन में नहीं हो सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो फल है। प्रेम है, दया है, शांति है, धीरज है, ये सारी चीज आज आत्मा के 9 फल में कुछ फल तो है। तो उसके द्वारा से हम जानने पाते कि परमेश्वर पिता मुझ में है। इसलिए आज हमें उस आधार पर अपना जीवन व्यतीत करें। 26 में कहता है कि जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा, है ना। यीशु मसीह जो कुछ भी कहा है उसको क्या कर रहा है? स्मरण दिलाता है। स्मरण आज हर एक लोगों को स्मरण दिलाता है कि आज पेंटिकोस्त पवित्र आत्मा का आने का दिन है। स्मरण और साथ में हमें पाप और बुराई से दूर रखकर हमें पवित्र जीवन या पवित्र मार्ग में चलने की अगुवाई करता है। और हम बड़े निडर के साथ आज हम लोग प्रार्थना करते हैं, हे आबा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। मैं हमारे कन्फर्मेशन के बच्चे एक दिन इसकी माँ आई, क्या स्मृति सोनाली की माँ आई और बोली कि अरे आज तो मैंने प्रार्थना की। तो ये क्या है कि आज कभी ऐसा हो सकता है अपने व्यक्तिगत जीवन में तो प्रार्थना की, लेकिन सामूहिक में, है ना, पहली बार प्रार्थना की तो उसको क्या हुआ? हिम्मत, साहस और अपनी माँ को जाके बताए कि मैंने प्रार्थना की। ये क्या है? आज हम निडर, हमें डर नहीं पर आज निडर होकर हम खड़े हो रहे हैं, गाना गा रहे हैं। क्या आज पवित्र आत्मा हो निडरता के साथ इस मंडली के सारे लोगों को गाना सुनाना, कितना हिम्मत आज हमें दिया। अगर उससे पहले आप कभी खड़े नहीं हुए होंगे, हो सकता है आप में उतना पावर नहीं, लेकिन आज कितना जोश शोश के साथ आज गाना गाते हैं। तो ये है आज निडर हमें देकर परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। तो आगे हम लोग देखते हैं नंबर 2 में कि आत्मा से सामर्थ पाना। आत्मा से सामर्थ पाना, पवित्र आत्मा से सामर्थ पाकर अन्य अन्य भाषा बोलने लगे और सबको अपनी ही भाषा में सुनाई दे रहा है। और पतरस जो डरपोक था वही लोगों के बीच में खड़े कर उपदेश करने लगा। उसके उपदेश से 3000 लोग विश्वास में आ गए, है ना। जो पतरस डरपोक था वही पतरस कितना हिम्मत हो गया। इसलिए आज हमें पवित्र आत्मा हिम्मत देती है, साहस देती है। डर भय की आत्मा नहीं मिला है, हमें पवित्र आत्मा मिला है और उस पवित्र आत्मा के द्वारा ही आज हम लोग जीवन में आगे बढ़ने पाते हैं। और वही पवित्र आत्मा हमें प्रेरणा दी जैसे पतरस को दिया। उस घर में, जिस घर में वे ठहरे थे वहां पर 120 लोग और 120 लोग में से सबके साथ तो उपदेश नहीं ना कर रहे थे होंगे कि कर रहे थे सबके सब उपदेश। यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, सबके सब तो उपदेश नहीं कर रहे, लेकिन ऐसे ही सोचे कि वहां एक ही व्यक्ति उपदेश कर रहा था, लेकिन सबके जितने भी आज हम लोग 15-16 देश के लोग आए थे अपने अपने भाषा में उसको सुनने लगे, अपने अपने ही भाषा में।
सुनने लगे। तो ये है पवित्र आत्मा का सामर्थ। और आज भी हमें हर एक लोगों के लिए पवित्र आत्मा दिया गया है। ऐसा ना सोचे कि जो लोग संगाई करते हैं उन्हीं लोगों के लिए पवित्र आत्मा, जो अन्य भाषा बोलते हैं उन्हीं लोगों के लिए पवित्र आत्मा दिया गया, ऐसा नहीं। सबके लिए, जिस दिन यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया उसी दिन पवित्र आत्मा पा लिया है। लेकिन आज पवित्र आत्मा तो हमें दिया गया है, उस पवित्र आत्मा का कैसे आज अपने जीवन में उतारने पाएंगे, ये आपके लिए, मेरे लिए है। आज उसको किस तरह से ग्रहण करना चाहते हैं। अगर कोई भी कोई भी दूध खरीदता है, किसी के घर में दूध पहुंचाता है, दूध बेचने वाला, तो आप लोग पूरा भर के दूध लेने के लिए जाते हैं कि खाली कटोरा लेके जाते हैं? खाली कटोरा, है ना? वेरी गुड। आज खाली कटोरा लेके जाते हैं, तब आप दूध लेके आते हैं। तो उसी तरह से मसीह में प्यार हो, आज हम अपने पाप और बुरा से भरे रहेंगे तो पवित्र आत्मा आज अपने आप को क्या करना है? खाली। तब पवित्र आत्मा आएगा और आपके जीवन में काम करेगा। अगर पाप पूरे से भरे रहेंगे तो पवित्र आत्मा, इसीलिए तो प्रभु ये वचन हमें कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के, और उसमें क्या रहता है? परमेश्वर का आत्मा। अगर पाप पूरे रहेगा तो परमेश्वर का आत्मा हमारे मन में, हमारे हृदय में वास करेगा? नहीं करेगा। इसलिए इसको खाली करना है, पाप पूरे से दूर रह के आज खाली करके लेके आना है, ताकि पवित्र आत्मा वास करेगा और इसके द्वारा से आज जीवन को व्यतीत करने पाएंगे। इसलिए पहला कुरिन्थियों 12:3 में कहता है कि और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है ना? कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि यीशु प्रभु या प्रभु यीशु। आत्मा के बिना आज कोई नहीं बोल सकता है कि प्रभु यीशु। इसलिए आज जिसके हृदय में आत्मा है वही कह सकता है। और रोमी 8:9 में हम लोग देखते हैं, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो उसका जन्म भी नहीं। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो वह उसका जन्म है। इसलिए आज अगर किसी के जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है तो मसीह का जन्म नहीं। इसलिए मसीह का जन्म बनने के लिए, उसके बेटे और बेटियां बनने के लिए आज पवित्र आत्मा का जीवन। आगे हम लोग देखते हैं 3 नंबर में भीड़ की प्रतिक्रिया। आज भीड़ ने क्या प्रतिक्रिया दिया इन पवित्र आत्मा के बारे में, जो उनके चेलों के बीच में आज आई, तो क्या क्या लोग सोचते रहे, क्या क्या बोलते रहे। तो उसमें हम लोग देखते हैं ये सब तो गलीली है, तो भी अपने भाषा में हमें सुनाई दे रहे हैं। और कोई तो बोल रहा है कि ये मदिरे के नशे में है, कोई प्रतिक्रिया दे रहा है कि ये लोग मदिरे के नशे में। लेकिन आज हमें पवित्र आत्मा दिया गया है और उस पवित्र आत्मा हमें रोज के दिनचर्या जीवन में आज बल देता है, जिसको आज हम लोग के योएल नबी की पुस्तक 2:28 वचन में हम लोग देखते हैं। क्या लिखा है? सबके ऊपर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। योएल नबी की पुस्तक 2:28 वचन में सबके ऊपर, बुजुर्ग छोटे बड़े सबके ऊपर आज पवित्र आत्मा उड़ेला, सबके ऊपर। इसलिए आज पवित्र आत्मा सबके ऊपर आ ठारी। उसको आज हमें परमेश्वर के पास आने के द्वारा से, परमेश्वर के वचन को सुनने और ग्रहण करने के द्वारा से वो हमारे जीवन में कार्य करेगी। हमारे मन में जब हम बुरे बातों को छोड़ के अच्छे बातों को रखें, जिसको पौलुस प्रेरित की पत्री 3:16 वचन में लिखा है। क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन को अपने हृदय में अधिक कैसे बसे। आज परमेश्वर का वचन को बसाने के द्वारा से हमारे मन, हृदय
में वास करेगी और हम उसकी प्रतिक्रिया दे सकते। आज जिसके हृदय में पवित्र आत्मा रहेगा, बुराई नहीं करेगा, किसी के प्रति गलत नहीं सोचेगा, किसी को बुरा नहीं कहेगा, पर पवित्र आत्मा आज हर एक लोगों के जीवन में भलाई क्या करती है? भलाई उत्पन्न करती है। भलाई, एक दूसरे के प्रति अच्छा सोच, अच्छा विचार। इसलिए आज हम सबों को आज की इस पेंतीकोस्त बात में अच्छा सोचना है, अच्छा विचारना है, ताकि हम अच्छे विचार के द्वारा से परमेश्वर के निकट में रहकर परमेश्वर के राज्य के वारिस हों। आज परमेश्वर के राज्य में वारिस होने के लिए आज हमें बहुत सारे वचन दिया गया है। उन वचनों को अपने हृदय में बसाना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना है। अगर चेले लोग परमेश्वर का आज्ञा या यीशु मसीह की आज्ञा को नहीं मानते, अगर उस घर में नहीं ठहरे रहते, तो उनको पवित्र आत्मा नहीं मिलता। लेकिन कहा कि जब तक तू पवित्र आत्मा नहीं पाएगा, यहीं पर ठहरे। जब पवित्र आत्मा पाएगा तो पृथ्वी के छोर तक मेरी क्या करना? गवाही देना। आज हर एक लोगों को गवाही बनाया, पवित्र आत्मा हर एक लोगों को गवाही बनाया। गवाही मतलब में कि आज यीशु मसीह के गाड़े जाने, जी उठने और स्वर्ग को उठा लिए जाने और पवित्र आत्मा के दिए जाने के द्वारा से इन सारे बातों को आज हमें गवाही देना है। यीशु मसीह मर गया और जी उठा, स्वर्ग को उठा लिया गया और पवित्र आत्मा हमें भेजा है और उस पवित्र आत्मा के चलाए चलना है। पवित्र आत्मा के चलाए चलना है। जो पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे जीवन पाएंगे, शांति पाएंगे। तो आइए हम लोग वही जीवन और शांति को प्राप्त करने के लिए आज प्रभु यीशु मसीह का देह लहू जो हमें ठहराया हुआ है उसमें जीवन है। और इसीलिए यीशु मसीह क्या कहा? जीवन की रोटी मैं, उसमें जीवन। और इसीलिए हम लोग उसके देह लहू को खाते हैं। आज आप लोगों के लिए एक नए दिन है जो आप आज यीशु मसीह के देह लहू को खाकर एक सामर्थ पाएंगे, शुद्ध और पवित्रता का जीवन जी। क्योंकि आज यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है, पवित्र करता है। मेरे प्यारों, आज हर एक लोगों के जीवन को यीशु का लहू शुद्ध करता है, एक नए जीवन की ओर ले चलता है। आग का खंभा होकर चला, वही आज आपके जीवन को आज इस पवित्र आत्मा आज अगुवाई करता है, आग का खंभा होकर चलता है, हमें सुरक्षा देता है, हमें रक्षा करता है, हमें जीवन देता है, हमें न्याय देता है, हमें पवित्र बनाता है, हमें शुद्धिकरण करता है। इसलिए आज उस यीशु मसीह के पास आए कि अपने जीवन को शुद्ध रखें, पवित्र रखें और इस संसार के सदृश नहीं पर परमेश्वर के लिए भाता हुआ जीवन जिए। इस शरीर के द्वारा से आज भाता हुआ जीवन जिए। क्योंकि आज पहला कुरिन्थ 6:20 में लिखा है कि मैं तुझे मोल लिया। यीशु मसीह अपने लहू से हमें क्या कर लिया है? मोल लिया है, खरीद लिया है। और इस देह के द्वारा से परमेश्वर की क्या करना है? महिमा करना है। जब तक इस जगत में रहते हैं आज परमेश्वर की क्या करना है? महिमा करना है। आज के इस पेंतीकोस्त के दिन में केवल हमें आके परमेश्वर की महिमा नहीं करना है, पर हमारे लिए आज रोज के दिनचर्या जीवन में परमेश्वर की महिमा करना है। बहुत सारे आज हम मसीही तो कहलाते हैं, लेकिन मैंने बतलाया था, क्या क्या बतलाया था? आज हम लोग क्या क्या विश्वासी लोग हैं। हम लोग कैसे कैसे विश्वासी लोग हैं? बहुत सारे लोग एतवारी लोग हैं, एतवार के गिरजा आते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन को ध्यान नहीं करते हैं, गिरजा आए, बैठ के चले गए। और दूसरा विश्वासी लोग होते हैं संस्कारी लोग, है ना। जिस दिन संस्कार का काम होगा, बपतिस्मा, शादी ब्याह, दृढ़ीकरण में लोग आएंगे, सिफारिश ले जाएंगे और संस्कारी काम कराकर छुट्टी। और तीसरा में है तीसरा में क्या है? त्योहारी लोग त्योहार में आते हैं, है ना। जन्म पर्व में आएंगे, नया साल में आएंगे, ईस्टर में आएंगे और पेंतीकोस्त पर्व में आएंगे।
खेजूर रविवार में इतने ही लोग, ऐसे भी लोग हैं। तो हमें ऐसा विश्वासी नहीं बनना है, हमें अच्छा विश्वासी बनना है। हमें अच्छा जीवन जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा दिया है, ना कि आज हमें एतवारी नहीं बनना है, संस्कारी नहीं बनना है और त्योहारी नहीं बनना है। हमें अच्छा संस्कार प्रभु ने दिया है, उस संस्कार को हमें पूर्ण रूप से आज ग्रहण करते हुए जीवन जीना है। इन्हीं तमाम वचनों के द्वारा से प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। आमीन।